देखिए, संलिप्तता अपनी जगह, करिए निदान उसका ढूंढिए, देश का मैंडेट। लेकिन हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? लगातार मैं आपसे आग्रह करूंगा, और आप स्वयं आप लोग जानते हैं, बीते 4-5 महीनों में एक बाढ़ सी आ गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब जवान की शहादत होती है ना, जब तिरंगे में लिपटा हुआ शव आता है कॉफिन बॉक्स में, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। फिर उसके बाद संसद तक पर में उससे चर्चा नहीं होती। आज तक संसद को पता नहीं चला कि पुलवामा पर क्या हुआ था। क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? जिन जवानों की शहादत होती है, उनके परिवार में शहादत की तस्वीर रह जाती है शहीद की। वो कहानियां हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये फेलियर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं तो देखता हूं, सीने पे ठोक ठोक के बोल देते 370 हटा नहीं तो ये होगा। क्या कर रहे हो भाई? कहां हो? क्या पहलकदमियां हैं? दुख का विषय। सर, नीति आयोग की मीटिंग चल रही है, ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से कहा गया था कि कोई सीएम नहीं जाएगा, कांग्रेस के भी कोई सीएम नहीं है। उधर वो कह रही है कि प्लानिंग कमीशन को वापस लाना चाहिए। ये पूरे घटनाक्रम को आप क्या से देख रहे हैं? देखिए, अब इसमें मैं समझता हूँ बीजेपी को अगर ये लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे आर मिस्टेकन। एपिसोडिक कोऑर्डिनेशन और ना कोऑर्डिनेशन का होना एक अलग मसला है, लेकिन मर्म में हम सब इकट्ठा है। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0/सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था। तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है। हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं। और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं। इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। सर, अग्निवीर को लेकर आप लोग कितना ज्यादातर राज्यों में अग्निवीर जो स्कीम है उसके लोगों को रिजर्वेशन की बात कह रही है। कल उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आप लोग अभी भी इस बात नहीं, बिल्कुल। मुझे क्यों पूछते हैं आप लोग? मुझे बेहद दुख होता है इस बात का कि जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति ये कहता है कि विपक्ष बरगला रहा है। अरे, युवाओं को बरगला लेंगे हम? इतनी हमारी हैसियत नहीं है। कभी प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद असल में नहीं करते। उन युवाओं से बात कीजिए ना जो सेना में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे थे। सेना कैसा सोचती थी अग्निवीर के बारे में? जो पोटेंशियल रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी, वो क्या सोचते थे? प्रधानमंत्री जी, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये मैंडेट आपको सुनने के लिए दिया गया है। डेवलप द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आप सुनाते बहुत हैं प्रधानमंत्री जी, सुनते बिल्कुल नहीं है। सुनिए, आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और ये आपने जो शुरू किया ना फोर्सेस से, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, 10% हम 10%, ये आपका डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। ये नहीं चलेगा। अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खड़ा कर रहे हैं 10%, डैमेज कंट्रोल नहीं। डू अवे विद दिस आइडिया। दिस इज अ माइंडलेस आइडिया। आप अपनी सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों भाई? किसने ये सलाह दी थी? मैं तो उस महानुभाव को देखना चाहता हूं इस तरह के सलाह लेके कि, और सरकार उस पर काम कर रही है। असल में पूरी की पूरी सरकार जो है ना, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे चल रही है। और ये इस सरकार की सबसे बड़ी इनकी निर्णयों में जो कमी है, इस वजह से। सर, 30 जुलाई को आप लोग क्या प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर में? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कह दिया गया है कि केजरीवाल? नहीं, वो उस पर चर्चा है। और जाहिर तौर पर केजरीवाल जी व्यक्ति और प्रतीक दोनों हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? कल हमारे मित्र संसद में खड़े हुए, उनको कह रहे थे जेल भेजो, जेल भेजो। तो ये जो एक पूरी डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप की कवायद है, इसको झटका तो देना पड़ेगा। और जब जनता सड़कों पे आती है ना, तो संसद भी अपना बहरापन छोड़ देती है।